बैक पीएसएल में 6 टीमें थी और 2 का सफर खत्म हो गया। अब 4 टीमें बाकी रह गई हैं और 4 टीमें आपस में टकराएंगी। कौन किससे टकराएगा? सबसे पहले पॉइंट्स टेबल देखते हैं ताकि इनके पॉइंट्स देखें और फिर इनकी पोजीशन देखें कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त टॉप पर, इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है, कराची किंग्स तीसरे पर है, लाहौर कलंदर्स यहाँ पर चौथे नंबर पर है। अब आगे क्या होना है? 21 तारीख से जो अगला मरहला शुरू हो रहा है इन चारों टीमों का, ये कौन किससे टकराएगी, ये रोड टू द फाइनल भी सामने रखें जी। कैसे फाइनल तक पहुंचेंगे इसमें भी देखा जा सकता है। हसनैन साहब, ये आपके सामने है, कैसे पहुंचेगी टीम फाइनल तक, कौन किसको हराए? जो 21 से सफर शुरू हो रहा है, जरा आसान अल्फाज में सबसे पहले अगर 21 की बात की जाए तो 21 में फर्स्ट प्लेस पे आपकी कोयटा ग्लैडिएटर की टीम आई है, सेकंड प्लेस पे आई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इनके दरमियान मुकाबला होगा। जो टीम जीतेगी वो सीधे का सीधा क्वालिफायर विनर आपको आगे नजर आ रहा होगा फाइनल में, वहां पे पहुंच जाएगी। अब उसके बाद जो क्वालिफायर लूज करेगी वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, वो यहां पे वेट करेगी। और जो उसके साथ ये जो दूसरा है ना, यहां पे होगा कराची का वर्सेस लाहौर का, ठीक है। यहां से जो जीतेगा वो फिर लूजर से खेलेगा जो क्वालिफायर हुआ था, और वहां से जो जीतेगा वो इधर आएगा। मतलब कल का मैच, जो भी परसों का मैच, जो टीम जीतती है वो फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन जो हारेगी उसको अगली टीम लूजर के साथ, विनर के साथ खेलना होगा, और विनर को भी 2 मैच जीतने होंगे। सो क्वालिफायर में सबसे बड़ा एज जीतने वाली टीम के साथ है। अब देखते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर जीतती है या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतती है। अच्छा, आप वहां पर जाकर भी मैचेस देखते रहे, सारा इवेंट आपने देखा, कवर किया उसको। मुझे ये बताएं कि हसनैन, ये जो 4 टीमें अभी पहुंची हैं, इन चारों टीमों में सबसे ज्यादा अच्छी क्रिकेट आपको किस टीम की नजर आई, और जो अगले मैचेस में भी आपको लगता है कि यार इसको कोई नहीं पकड़ सकता? देखिए, अगर स्टार्ट की बात की जाए तो जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो 5 मैच ट्रॉट में जीते, फिर 4 मैच ट्रॉट में हारे। सो वहां पे वो कंसिस्टेंसी हमें 5 मैचेस के बाद नजर नहीं आई। लेकिन व्हेन यू लुक इनटू कोयटा ग्लैडिएटर्स, एक मैच था जिसमें साउथ शकील ने बैट कैरी किया था और हमने बड़ी तनकीद की थी कि साउथ शकील साहब टेस्ट क्रिकेट 20 ओवर खेल गए, 20 ओवर खेल गए, उसके बाद उन्होंने किया कुछ नहीं। लेकिन उनकी कप्तानी समवट इतनी ज्यादा इंप्रेसिव थी, फिर ऊपर से फिन एलन आ गए, हसन नवाज का बहुत बड़ा रोल था। टेस्ट टीम का कैप्टन बना रहे हैं। अब शायद हो सकता है जिस तरह से उनको कोयटा का कप्तान बनाया, कोयटा का भी तो कोटा होगा ना। इस्लामाबाद का आपने कोच ले लिया, उसी का कप्तान भी लेने लगे। मुझे लगता है कि सलमान अली क्या साइड ना कर दिया जाए। सो जो आप बात कर रहे थे, फिन एलन परफॉर्म करना स्टार्ट हो गए। फिन एलन के साथ साथ हसन नवाज उनके लिए बहुत सरप्राइज पैकेज हुए। फिर साउथ शकील कहीं ना कहीं चिप इन करते हुए नजर आए। राइली रूसो ने आके सेंचुरी लगा दी। सो कोयटा ग्लैडिएटर ने एक बेंचमार्क जरूर सेट किया था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि उनके प्लेयर अब वापस ट्रैवल करेंगे, एक फटीक होगी। यहां से वो साउथ अफ्रीका गए, न्यूजीलैंड गए, वापस आते हैं तो क्या उनको उसी तरह से वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे डेंजरस टीम मुझे, अच्छा, जो पर्सनली डेंजरस पर आप बात करेंगे, लेकिन इसमें अभी जो 21 तारीख से सफर शुरू हो रहा है, इसमें कौन सा ऐसा टाकरा आपको लगता है कि यार ये वाला जो है ना, बड़ा सबसे बड़ा टाकरा होगा जुमेरात को, कराची वर्सेस लाहौर का। क्योंकि इसमें कराची और लाहौर के मुकाबले में अब जो हारेगा वो घर जाएगा, ठीक है, जो जीतेगा वो खेलेगा इस्लामाबाद और लाहौर कोयटा के मुकाबले में, जो भी हारेगा उससे खेलेगा। सो मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला वो कराची और लाहौर के दरमियान होगा, जो कि आप विटनेस करेंगे बुध से अगले वाले दिन जुमेरात को, और वो इस टूर्नामेंट का एक समा बांधेगा। अगर लाहौर जीत गया तो फिर आपको पता है लाहौरियों को कौन संभालेगा, वो तो फिर जोक दर जोक अगले मैच में भी आएंगे, उससे आगे जीता उसमें भी आएंगे। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात ये होगी लुकमान, कि आप देखिए कि ऑपरेशन के बाद, ये जो ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ, इसके बाद आपकी कौम यकजा है। रावलपिंडी का क्राउड भी आप नहीं भर सकते थे। अब मैं रावलपिंडी से होके आता हूं, रावलपिंडी का क्राउड वो क्या कहते हैं, तो ठाटे मारता समुंदर ठाटे मारता। एक मेरे दोस्त हैं, वो टिकट के हवाले से कह रहे थे कि यार हमें कहीं से टिकट ले दें। तो बिलीव मी कि सब ने कहा, जो मुतलका ये जो जिनसे टिकट मिल रहा है, उन्होंने कहा कि टिकट अवेलेबल नहीं है, सारे टिकट जो हैं वो एग्जैक्टली बुक हो चुके हैं। देखिए वहां पे आज भी दोस्त कुछ कह रहे थे वो टिकट मिल ही नहीं रहे, ये हिसाब हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए, मैं रावलपिंडी में इससे पहले भी मैच कवर करता रहा। 1-2 मखसूस नारे बजते थे, वो आपको पता होगा कौन से नारे, बिल्कुल ऐसे ही। अब सिर्फ 2 नारे वहां पे, और हर बंदा अपने दिल से कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और दिन भर वहां पे तराने लगे रहते हैं। पहले दिन आर्मी चीफ आए, फिर एयर चीफ आए, आज मेरे ख्याल नेवल चीफ मिस थे, उनको शायद लाहौर में जाके उनको सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि लाहौर की बंदरगाह तो उन्होंने दबा की। आज चूंकि कराची में इवेंट था नेवी का, और वहां पर प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, एग्जैक्टली,
इस वजह से मेरे ख्याल में। इस वजह से जो इन्वायरमेंट है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के साथ लिंक नहीं कर रहा, कि अब वो आपके सुपरस्टार्स के साथ लिंक नहीं कर रहा, वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ लिंक नहीं कर रहा, वो है पाकिस्तानियत। अब हर शख्स, हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा ग्राउंड में जाना चाहता है, पाकिस्तान का झंडा लहराना चाहता है और पाकिस्तान का नारा लगाना चाहता है। सो इस वजह से आपको फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एज वेल आपको ग्राउंड इसी तरह से जैम पैक नजर आएंगे। और जस्ट इमेजिन पिंडी में आपका 16,000 क्राउड बैठता है, लाहौर का 35-36 हजार का क्राउड होगा और वो लॉर्ड्स वाली फीलिंग होती है, खिलाड़ी इस तरह होता है, पीछे आपका क्राउड आ रहा होता है, वहां पे बहुत इंटेंसिटी होगी और बहुत इंटेंसिव मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। और मैं समझता हूं कि वन साइड मुकाबला आपको अगले 4 दिनों में कोई एक भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आसाब की जंग होगी, जिस तरह का कौम में जज्बा है। जिस तरह का कौम में जज्बा है, वाकई में अब पीएसएल का जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। हाँ। जैसे हसनैन बता रहे हैं, मुल्क का कलर चेंज हो चुका है सर। हालांकि मुल्क का कलर चेंज हो चुका है। हम ये बात अपने प्रोग्राम में कर रहे थे कि यार उस तरह से कराची में क्राउड नहीं आ रहा, पिंडी में आता है, पिशावर का मैच ज़्यादा होता है, लाहौर में आ जाता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। एक छोटी सी आपसे इजाजत हो तो, ये मनोज दत्त साहब आते थे, वो एक और बासु जी आते थे, हम इस तरह बैठ के इनकी तारीफें सुनते रहते थे, यार इनकी क्रिकेट कितनी अच्छी है, इनकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, मजबूर हो जाते थे कि आईपीएल पर कुछ बात मजबूर थे कि इनकी तारीफ करते। अब जब उनके मीडिया का हाल देखा, उनके राफेल का हाल देखा, उनके जो मिसाइल है उनका हाल देखा, उसके बाद हमें पता चला ये तो एक हवा था जो 15 साल हम सोचते रहे ये तरक्की करते रहे, वो तरक्की नहीं, वो तनजली करते रहे। तो हमें भी पता चल गया कि हम दुनिया में स्टैंड करते हैं। तो इस वजह से हमें पाकिस्तानी होने पे, जिस तरह मुझे लुकमान अली को फख्र है, इसी तरह से हर बच्चे को फख्र है, वो आगे सेलिब्रेट करता है सर। और वाकई में पीएसएल का बिल्कुल कलर चेंज हो गया। हसन, जब हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं तो अभी हमने पाकिस्तान ने आगे बांग्लादेश के साथ खेलना है। आप आज काफ़ी दिनों बाद हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, ये बताएं कि बांग्लादेश के हवाले से जो स्क्वाड अभी तश्कील पा रहा है उस पर कुछ सोच विचार चल रही है, क्या हो रहा है? देखिए, सोच विचार हो रही है और आपको आइंदा 1 से 2 दिनों में हो सकता है, मेरी जो सोर्सेज से बात हुई है कि आपका क्वालिफायर या फिर एलिमिनेटर 1 तक देखा जाएगा, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते। बहुत सारे सोर्सेज ये भी कह रहे थे यार कि हम फाइनल देख के उसके बाद एनालाइज करेंगे कौन है टॉप रन गेटर, कौन है टॉप विकेट टेकर, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि वो एक बड़ी अजीब गरीब सी बात हो जाएगी कि न्यूजीलैंड की टीम आपकी घर होगी। लेकिन इस तरह का प्रेसिडेंट है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए ना, ऑस्ट्रेलिया वाले 12 या 15 घंटे पहले अपना एक टेस्ट मैच का स्क्वाड अनाउंस करते हैं और उसको खिला देते हैं पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। और फिर जब अगला टेस्ट मैच होता है तो उसके 12-15 घंटे से पहले वो करते हैं। प्रेसिडेंट इस तरह के जरूर मौजूद हैं, लेकिन इस टीम में इस पीएसएल में कुछ ऐसे लड़के हैं जो आपको लगता है कि अगेंस्ट बांग्लादेश वो पहली मरतबा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं या पाकिस्तान की शर्ट पहनेंगे वो? मैंने कल हसन नवाज से एक सवाल भी किया था इस हवाले से। देखिए, हमें ओपनर्स का प्रॉब्लम नहीं था, हमें मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम था। ओपनर्स तो बहुत ज्यादा हैं। एग्जैक्टली। तो हसन नवाज ने आके 4th-5वें नंबर पे परफॉर्म किया, तो मैंने कहा आप किसी भी नंबर पे खेलेंगे क्योंकि आपने तो सेंचुरीज भी लगा दी हैं। उन्होंने कहा मैं खेलूंगा। ठीक है, हसन नवाज एक ऐसा प्लेयर है जो वापस आपको टीम में आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी ड्रॉप तो हुए नहीं न्यूजीलैंड के बाद। वहां पे देखें, और क्रिकेट बोर्ड ने एक तरह से उनके लिए जहन पहले से बनाया हुआ है। मैं आपको लुकमान साहब की मिसाल देता हूं, आप करंट अफेयर शो अच्छा कर लेते ना, मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं टुल्लेबाज लगूंगा ना। हसन नवाज सारी जिंदगी पिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में खेला, तो वो न्यूजीलैंड में उसका एक ही छक्का लगा 100 वाला, उसके अलावा वो लग रहा था कि उसकी बॉल नहीं आ रही। बेसिकली उसका बाउंस, उसकी कंडीशंस उसको सूट नहीं कर रही थी। हसन नवाज हो गया सर, अली रजा हो गया, अली रजा ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी, अली रजा आ सकता है। खुशदिल शाह ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, खुशदिल शाह वापस टीम में आ सकते हैं। हसन अली ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, हसन अली टीम में आ सकता है। फहीम अशरफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस आ रहे हैं। फहीम अशरफ, देखें फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस जितनी तनकीद मैंने और आपने इस मंच से की है, किसी और ने नहीं की, पाकिस्तान के पूरे मीडिया में जितनी हमने उनको ट्रोल किया। लेकिन देखिए, परफॉर्मेंस जब दोनों नहीं साबित, हाँ, परफॉर्मेंस जब हसन रजा से, फहीम अशरफ से हुई या फिर खुशदिल शाह से हुई, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं ना सर। परफॉर्मेंस मैटर करती है, आप जब परफॉर्म करेंगे मैटर। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है सर, ये सवाल मेरा ख्याल है कि हम बाद में भी पूछेंगे। पीएसएल में ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या ये पीएसएल की परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल में ट्रांसलेट होंगी या नहीं होंगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अगर तो ये इंटरनेशनल में इसी तरह से ट्रांसलेट हो जाएं जिस तरह से ये पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, तो फिर तो कमाल है। क्योंकि पीएसएल में किसी जमाने में हवा था नवाज का कि नवाज बहुत बड़ा बॉलर है, सरफराज ले आए, लेकिन नवाज जब नेशनल टीम में आया तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका। ये मुझे पता नहीं क्यों ये डिफरेंस है, क्योंकि आईपीएल में जो परफॉर्म करता है वो नेशनल टीम में आके उसकी वाह हो जाती है, हमारे यहाँ जो पीएसएल में परफॉर्म करता है नेशनल में जाके जीरो हो जाता है। शायद कोई क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स ऐसे हैं कि सामने जब आते हैं तो उसके बाद ये हिचकिचाना स्टार्ट हो जाता है। हिचकिचाना। अच्छा, बाबर, रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, इनको नहीं ले रहे? इतलात ये हैं कि T20 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई बस बहुत हो गया, अब हमने कुछ और ही प्लान किया। इनको निकाल रहे हैं अपने फ्यूचर प्लान से, T20 के फ्यूचर प्लान नहीं।
माइक हैसन से जो जर्नलिस्ट मिले हैं, माइक हैसन के मुताबिक वो कह रहे हैं कि मेरे प्लेन्स में बाबर आजम भी हैं और मोहम्मद रिजवान भी हैं। ये तो माइक हैसन के प्लेन, लेकिन जो प्लेन इस वक्त पीएसएल का टेबल देख रहे थे लुकमान अली साहब, और वो बता रहे थे कि 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। एक है पेशावर ज़ल्मी जिसका कप्तान बाबर आजम है, और दूसरी है मुल्तान सुल्तान जिसका कप्तान है रिजवान। टीम मुल्तान सुल्तान भी बुरी नहीं थी, टीम पेशावर ज़ल्मी भी बुरी नहीं थी। अप्रोच सर देखिए, वो हमारे एक दोस्त होते थे, वो कहते थे बाबर आजम इज चेज मास्टर, 140-50 रन में 2 50 मार दी, चेज मास्टर हो गया। अरे भाई, जब 234 रन था वहां पे चेज मास्टर कहां पे गया? 34 गेंदों पे 50 लगा के उस वक्त उन्होंने 94-97 रन तो बना लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच को उस तरह से फिनिश नहीं किया। वो क्या होता है कि एक रन ऐड होते हैं एट द एंड, आपको देखते हुए बड़े अच्छे लगते हैं यार कि रन बनाए, लेकिन क्या वहां पे बाबर आजम को 170 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए था, 250 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए था? सो पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करता, और ये आपने इनकी टीम परफॉर्मेंस से भी देख लिया कि ये पीएसएल में भी स्टैंड नहीं कर पाए, जिस पीएसएल को लुकमान साहब ये लॉन्चिंग पैड समझते थे कि हमारी कमबैक होगा T20 क्रिकेट में, वहां पे भी इनकी टीम्स बाहर हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाएंगे तो आगे मेरे ख्याल में, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, सॉरी टू कट यू सर, और आयरलैंड के खिलाफ इनको खिलाने नहीं चाहिए। ठीक है, इनको खिलाएं आप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाएं, इंग्लैंड के खिलाफ, बड़े प्लेयर है ना, ब्रांड है ना। मोहसिन नकवी साहब भी शायद कोई इनके बारे में कुछ ज़हन बना चुके हुए हैं। नहीं बना, ऐसा तासुर बाबर आजम सोच ही नहीं सकते भाई। कल बाबर आजम का मैच ना होता पिंडी में तो 13 ओवर का मैच कहां पे होता? उन्होंने बाबर आजम की वजह से क्या कि बाबर भी ब्रांड है, शाहीन भी ब्रांड है, किसी तरह से इनको जितवा के तो ले आए। शाहीन जीत गया तो वो लाहौर में पहुंच जाएगा, बाबर जीत गया तो वो लाहौर में पहुंच जाएगा, क्योंकि लाहौर में भी 20-25 हजार का क्राउड बाबर आजम की वजह से आता है। सर पीसीबी इस वक्त यरगमाल है, इस पीएसएल में उन्होंने देखा है, जब बाबर आजम का मैच होता था 20-25 हजार का क्राउड होता था, जब बाबर आजम का मैच नहीं होता था, ग्राउंड खाली होता था, तो वो तो चाहेंगे कि बाबर आजम उनके साथ एसोसिएटेड रहे। सर यहाँ से तो फिर ये तासुर मिलता है कि बहुत मुश्किल है कि बाबर आजम बहुत को मुश्किल skip है, किया बड़ी जाए। मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह करे कि हमें कोई बाबर आजम ऐसा मिल जाए जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से, 150 के स्ट्राइक रेट से, अच्छा, 250 के वो स्ट्राइक स्ट्राइक रेट रेट से। चेंज किया आपने, उनसे सवाल भी किया और साथ में मुबारकबाद भी उनको दे दी कि बाबर साहब बहुत मुबारक लेकिन हो। मैंने जो सवाल किया था, मैंने कहा पहले 6 मैचेस वो टीम जीती जिसने पहली बैटिंग हाँ, की। सवाल आपका आपने बहुत क्यों अच्छा की? था। ना उन्होंने जवाब दिया, और दूसरे दिन फिर दूसरी बैटिंग की और फिर हार गए। यानी कि आपने बड़ा रेलिवेंट सवाल किया था कि यार एक पूरी जो जितनी भी टीमें वो ये इस तरफ जा रही हैं इन कंडीशंस में, Exactly. और आप बिल्कुल इस तरफ चले गए, उन्होंने जो कि कहा आपको ये सूट ही नहीं स्ट्रेटजी है, करता। सजेशन है, फला है, फला है, फला है, लेकिन अगले दिन वो, यार मेरा एक सवाल ही उनको याद होता तो अगले दिन वो पहले बैटिंग कर लेते तो शायद इतना ज्यादा रन ना पड़ता। और आज हम बात कर रहे थे कि देखें लाहौर कलंदर का शाहीन नीचे है, बाबर ऊपर हो गया। तो ये बाबर आजम को सोचना चाहिए, जो बातें हम उनके लिए सोचते हैं वो नहीं सोचते अनफॉर्चुनेटली। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया Sir, thank हसनैन you so लैकर much. साहब, Thank you so much. आपने हमारे साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया था। हमने बात की है आज की जीत की सोच में, आज के मैच के हवाले से, और साथ में पीएसएल पर मजमूई तौर पर बात की, और ख़ास तौर पर एशिया कप के हवाले से जो भारत से आज खबरें रिपोर्ट हुई थी, और भारत से हमारे साथ मनोज दत्त साहब भी मौजूद रहे, और उनसे भी हमने बात की, जो कि बीसीसीआई ने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और बल्कि बहुत क्लैरिटी है कि इस हवाले से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की जानिब से नहीं आया। लिहाजा इंडियन मीडिया आपको पता है कि एक झूठ की फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री की जानिब से रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता रहता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।